हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट लेट fx is defined 1 plus mod sin x की पावर a upon mod sin x from pi by 6 to 0 and x equals to 0 पर v and e की पावर tan 2x upon tan 3x when x is between 0 to pi by 6. Determine a and b such that the function is continuous at x equals to 0. अब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों उसने क्या दिया है, आपको बता दिया कि फंक्शन क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस है. अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर? तो सबसे पहले मैंने बोला यहाँ पे f ऑफ 0 यानी कि फंक्शनल वैल्यू कितनी आ रही है b. फिर हमने LHL फाइंड किया, तो LHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव. क्लियर? 0 नेगेटिव और फंक्शन क्या आ जाएगा, 0 नेगेटिव पे कौन सा डेफिनेशन आएगा, ये वाला बच्चों. तो ये वाला डेफिनेशन लिख दिया हमने. तो ये वाला डेफिनेशन क्या है, 1 प्लस मॉड साइन x की पावर a अपॉन मॉड साइन x. क्लियर? नाउ लिमिट के अंदर जब 1 की पावर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे देखो बच्चों ये होता है लिमिट x टेंड्स टू, ऐसे समझो आप, लिमिट x टेंड्स टू, यहां पे आपने मान लिया a और यहां पे आपका 1 प्लस gx है, लेट से कोई भी फंक्शन, और यहां पे 1 अपॉन gx है. तो इसका आंसर आपका e आता है इफ ये फॉर्म कौन सा हो, 1 की पावर इंफिनिटी. अगर ये क्या बन रहा है आपका, अगर ये आपका 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बनता है तो. क्लियर? यानी कि आपका x टेंड्स टू a पर gx 0 की तरफ जाना चाहिए. अगर लिमिट x टेंड्स टू a पर आपका ये फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है तो इसका आंसर कितना आता है, आपका e आता है. क्लियर? 1 की पावर इंफिनिटी में. नाउ ये क्या बन रहा है आपका, ये भी आपका 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है. बात आई समझ में भाई? x 0 की तरफ जा रहा है तो 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन 0 यानी कि इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी हो गया. नाउ ये दोनों क्या है, आपस में रेसिप्रोकल होनी चाहिए. यहाँ पे e आने के लिए ये और ये आपस में क्या होने चाहिए, रेसिप्रोकल होने चाहिए. यस और नो? तो अब मैंने बोला यहाँ पे कि मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ बच्चों, तो मैंने बोला यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू, ये तो हो गया 0 नेगेटिव, ये हो गया 1 प्लस मॉड साइन x. क्लियर? ये आ गया आपका, और यहां पे मैंने 1 अपॉन मॉड साइन x को अलग कर लिया और इस a पावर को यहां पे लिख दिया. ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर? नाउ ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हो गया. अगर ये रेसिप्रोकल हो गया और ये 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर a. भाई इस पूरे का आंसर e आ गया और ये a ऊपर था तो e की पावर a. तो LHL कितना आ गया अपने पास, e की पावर a आ गया बच्चों. अब मैंने बोला यहां पे RHL फाइंड कर लेते हैं. RHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस बच्चों e की पावर क्या दिया अपने पास, tan 2x अपॉन tan 3x दिया है. क्लियर? e की पावर में tan 2x अपॉन tan 3x. नाउ यहां पे हमने क्या किया, ये हो गया मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस बच्चों e की पावर, मैंने यहां पे tan 2x अपॉन 2x कर दिया. ओके, और यहां पे बच्चों मैंने 3x अपॉन यहां पे tan 3x लिख दिया और यहां पे 2x और यहां पे 3x से मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर? बात आई समझ में? अब हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर tan x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पर sin x अपॉन x क्या होता है बच्चों, ये भी आपका 1 होता है. तो मतलब ये वाला फंक्शन 1 की तरफ जाएगा आपका, ये वाला फंक्शन आपका 1 की तरफ जाएगा. sin x तो खैर इसमें है नहीं, तो आप चाहो तो इसे तो इरेज भी कर सकते हो. ये 1 की तरफ जाएगा तो ये फाइनली, और x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये कितना बचेगा, e की पावर 2/3. तो फॉर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, LHL इक्वल्स टू RHL, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0 आना चाहिए आपका. नाउ ये LHL कितना है भाई, e की पावर a, तो e की पावर a इज इक्वल्स टू e की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू b बच्चों. तो यहां से a इक्वल्स टू तो 2/3 आ गया अपने पास, और b इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, e की पावर 2/3 आ गया. क्लियर? अपने को क्या फाइंड करना था, a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो a और b की वैल्यू अपने पास ये आ गई यहाँ पे. दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. गुड लक.